नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। क्या आपने कभी किसी मिट्टी के पुतले को देखा है जो रात ढलते ही इंसानों की तरह सांस लेने लगे? क्या आपने कभी सुना है कि कोई मरा हुआ इंसान अपने बदले की आग को पूरा करने के लिए पुतले में समा जाती है? आज की कहानी एक ऐसे ही माटी के पुतले की है जो किसी के घर की चौखट पर रखा गया था और फिर उस घर में ऐसी चीखें गूंजी कि पूरे गांव ने रातों की नींद खो दी। एक पुराना गांव चंदनपुर की बात है। गांव घने जंगलों से घेरा हुआ था और उसके किनारे एक प्राचीन शमशान घाट था। लोग कहते थे कि उस शमशान में रात को अक्सर कोई मिट्टी का पुतला दिखाई देता है। कभी वो जलती चीता के पास बैठा होता है तो कभी राख से लथपथ रास्तों में पर चलता हुआ। लेकिन किसी ने कभी हिम्मत करके उसके आँखों में झांकने की कोशिश नहीं की। गांव का एक आदमी था, रघु। रघु लालची और जिद्दी था। वो झाड़ फूंक और तांत्रिकों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, अगर सच में माटी का पुतला है तो मैं उसे पकड़कर अपने घर ले आऊँगा। उस रात अमावस्या थी। चारों ओर सन्नाटा। शमशान के बीचों बीच चीताओं की ठंडी राख बिखरी थी और वहीं रघु ने देखा एक पुतला, मिट्टी से बना हुआ, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस गीली मिट्टी का ढेर है। गांव वाले बेवजह इसे डरते हैं। उसने पुतले को उठाकर बोरी में डाला और अपने घर ले आया। लेकिन उस रात घर में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। लकड़ी की अलमारी अपने आप हिलने लगी। बोरी से मिट्टी झरने लगी और सुबह जब उसने देखा पुतला बोरी से बाहर रसोई में बैठा था। रघु की पत्नी गौरी डर गई। उसने कहा, इसे तुरंत वापस छोड़ आओ, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। धीरे धीरे पुतला बदलने लगा। उसका शरीर मिट्टी से नहीं, सांस और खून से जुड़ने लगा। वो रात में घर में घूमता था और दीवार पर अपने हाथों से निशान बनाता था और बोलता था, मेरा बच्चन, मेरा बदला, मेरा खून। एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने रघु को बताया, ये कोई साधारण पुतला नहीं है, ये उस आत्मा का पास है
जिसकी हत्या सालों पहले इसी गांव में हुई थी। उसकी लाश को मिट्टी में दबा दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा मिट्टी के पुतले में कैद है। जो भी इसे घर ले आता है उसका परिवार विनाश हो जाता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। गौरी की तबीयत बिगड़ गई। वो नींद में चीखने लगी और बोलता था, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे जिंदा गाड़ देगा। रघु ने पुतले को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जलने की बजाय राख से और बड़ा होता गया। एक रात, आधी रात को पुतला अचानक दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और दरवाजे में आवाज आई, रघु, तूने मुझे घर में बुलाकर सबसे बड़ी भूल की है। अब तेरा वंश मिट जाएगा। रघु ने तंत्र मंत्र से बचने की कोशिश की, लेकिन हर उपाय नाकाम रहा। गांव वालों ने मिलकर उस घर को घेर लिया। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। पुतला चिल्लाया, मैं अधूरा हूँ, मेरी मौत का बदला लिए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। और सच सामने आया। गांव का ही एक पुराना जमींदार था, जिसने उस आत्मा की हत्या की थी और उसे जिंदा मिट्टी में दबा दिया था। अब उसकी आत्मा बदला लेने आई थी। जब तक जमींदार का परिवार गांव से भागा नहीं, तब तक पुतले की आत्मा शांत नहीं हुई। उस रात वो पुतला धुएं में बदल गया, लेकिन जाते जाते उसने गांव वालों को चेतावनी दी, जब भी कोई मेरा नाम लेगा मैं फिर मिट्टी से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। आज भी चंदनपुर के शमशान में कभी कभी मिट्टी का एक ढेर अपने आप खड़ा हो जाता है और उसकी आँखों में लाल रोशनी चमकती है। लोग कहते हैं कि वो माटी का पुतला अभी भी इंसानों की तलाश में है, ताकि अपना अधूरा बदला पूरा कर सके। तो अगर कभी आपको रास्ते में मिट्टी का पुतला दिखे तो भूल कर भी उसे हाथ मत लगाना, क्योंकि अगली चीख आपकी भी हो सकता है।